ऑफिस फोन किया उसने, तो मैंने कहा फिर देर हो जाएगी, ये तैयार होगी, मैं खुद ही ले आया। मैंने कहा वापस छोड़ के फिर चला जाऊंगा ऑफिस में। मुकद्दस, मुकद्दस कहाँ गई? कहीं नहीं, यहीं बाहर खेल रही होगी। नहीं नहीं मुकद्दस। अरे भाई अभी देख लेते हैं। आमिर तुम यहीं रुको, मुझे डर है वो कहीं बच्ची को फेंक ना दे। पलवशा रुको, पलवशा, पलवशा, पलवशा तुम्हारे पांव जख्मी है, तुम गिर सकती है और बच्ची भी गिर सकती है। देखो अगर तुम सामने ना आई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पलवशा, 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 लाओ, लाओ ये बच्ची मुझे दे दो। लाओ पलवशा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। लाओ शाबाश, लाओ। मुकद्दस बेटा आ जा, कुछ हुआ तो नहीं है? ये मार देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं मारता तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। नहीं मारते, माफी। नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा। बच्ची अच्छी प्यारी, मैं प्यार बच्ची, मारते नहीं, मैं बच्ची, बच्ची प्यारे। हाँ हाँ हाँ, माफी माफी शर्जील, इट्स ओके। ये कौन है? ये आमिर मेरी पेशेंट है, इसने दूसरी मर्तबा ऐसी हरकत की है। पहले तो बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन कल रात से पता नहीं क्यों। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आओ चलो पलवशा। परवेज साहब, क्या बात है? देख नहीं रहे काम कर रहा हूं मैं। आपको आमिर साहब ने दफ्तर में बुलाया। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूं। तुम शाम तक मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, फिर बात करो, ठीक है? जी सर, आपने मुझे बुलाया था। जी भाई साहब, बैठे हैं, आपसे काम। आज सुबह कुछ देर से आया था जी, कुछ काम था। दरअसल मेरे रिश्ते की एक फूफी थी, इंतकाल हो गया था उनका। आज उनके कुल थी जहाँ, वहाँ गया था। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ, आपने बताया ही नहीं, हम भी आपके साथ चले जाते। वहाँ जाना आपका
हमारा जाना वहाँ मुनासिब नहीं था। नहीं जी, मैंने सोचा कि आप बच्ची की वजह से कुछ परेशान हैं। अब कैसी तबीयत है जी उसकी? ठीक है अब। अल्लाह का शुक्र है। और वैसा बड़ा अफसोस हुआ। बस ये बीमार थी, मर गई। फूफी की बात नहीं कर रहा। जी जी, फिर ये लेटर है आपके नाम। किस बात का लेटर? आपकी ट्रांसफर हो गई। जी, मगर क्यों? हमारे महकमे में ट्रांसफर तो होती रहती हैं। हाँ, ये अचानक हुई है, इसका मुझे अफसोस है। सर मगर आप बात तो करते। बात करने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। चलें, हमारा क्या है, हमने तो जहां भी जाना है मेहनत ही करनी है। वो तो ठीक है, मगर अभी मुश्किल से पांव जमाए थे कि देखिए परवेज साहब, मेरा ख्याल है हमारे महकमे में जल्दी जल्दी ट्रांसफर इसीलिए होती है कि हम कहीं कदम न जमा सके। जी जी। अच्छा वक्त गुजरा। बहरहाल कल आपने रिपोर्ट देनी है हेड ऑफिस। जी, 2-1 दिन मजीद रुक नहीं सकता मैं? कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जी, मेरी जगह कौन आ रहा है जी? फिलहाल तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। देखिए कौन आता है, किसको बुलाता हूँ। सारा, आप तो नाराज नहीं? किस बात से? मेरा मतलब है कि मेरे किसी काम की वजह से आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? नहीं नहीं परवेज साहब, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हमने। बहरहाल ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा ऊपर बात करूं। बात तो मैं भी करूंगा। Thank goodness for Super Habib 100% pure soybean cooking oil. दस बेटा, दो। अच्छा 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 अच्छा। दवाई पिएगा? आज 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 दवाई। क्या हो रहा है भाई? बेगम साहब 6 घंटे हो गए, मुकद्दस बीबी का दवाई का फिर टाइम हो गया। अच्छा चलो छोड़ दो, नहीं पीते तो ना पिए। नहीं दिल चाह रहा? आज इतने दिन बाद तो हमने अपनी बेटी के चेहरे पे स्माइल देखी है, मुस्कुराई है हमारी बच्ची। आई इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ट्रांसफर आमन ने करवाई है? मेरा ख्याल है आमिर साहब को इल्म हो गया है। किस बात का? आपके और हमारे ताल्लुकात का एहसान साहब। और किस बात का? तुम्हारी ट्रांसफर का बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन हमारा काम और आसान हो गया। मगर आप लोग तो कह रहे थे कि ट्रांसफर उसका होगा, मगर ये तो मेरे साथ जुल्म हुआ ना। अब उसकी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर नहीं बल्कि ऊपर होगी, ऊपर। बहरहाल मेरा काम खत्म हुआ। अब जो भी काम करना होगा अपने रिस्क पर करना होगा। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगे। अच्छा, शायद कल सुबह मैं चला जाऊं, मगर इसके बाद किसी किस्म की भी इंक्वायरी हुई तो प्लीज खुदा के लिए मेरा नाम ना लीजिएगा। ओ नहीं नहीं, तू परवाह न कर, जा भी जा, खुश रह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। खतरा कुछ बढ़ गया दोस्तों। 2-4 ट्रिप लगे हैं, वो भी परवेज की वजह से। अब तो लगता है काम बिल्कुल ठप हो गया है। अमले को मिलाए बगैर अब ये काम करना कुछ खतरनाक हो गया है। इसका मतलब है कि अब इंतजाम करना ही पड़ेगा कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब मने ने क्या? माशाल्लाह आज तो बहुत ही लजीज खाना बनाया है, मजा आ गया। थैंक यू। वैसे मैंने नहीं, परवीन ने बनाया। हाँ?
मैं भी कहूँ कि आज क्या कोई खास बात है? आमिर, क्या मतलब है? मैं लजीज खाना नहीं बनाती और परवीन को भी मैंने ही सिखाया हुआ है सब। उसको सिखाया होगा और तुमने लजीज खाना बनाया भी होगा, मगर शादी से पहले। और पहले क्या क्या बनाती रही हो मुझे तो कुछ पता नहीं। बस मुझसे बात नहीं कीजिएगा। नाराज होगी? अब खाने से भी हाथ रोक लिया। मैं आधे घंटे तक आपकी बेटी की मिन्नतें करता रहा हूं कि हमारे साथ बैठ के कुछ खा ले, उसने भी नहीं खाया, आपने भी हाथ रोक लिया है। आप दोनों माँ बेटी का क्या मतलब है? मैं भी खाने से हाथ रोक लूं? ये आज नहीं होगा। आपकी गलती, जब से आपने ये गुड़िया ला के दिया ना, किसी और खिलौने का नाम ही नहीं लेती, बस हर वक्त गुड़िया चाहिए, वही वाली। दिक्कत क्या रही है? बड़ी देर से खामोश है। और कोई वजह नहीं हो सकती उसके चुप रहने की। मुकद्दस की खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश ख़ैमा होती है। आओ चुप करके देखिए इसको। चलो देखते हैं। बेटे ये क्या किया? क्या हुआ? ये से मार दिया। क्यों रानी? ये मेरे साथ बातें नहीं करती थी। नहीं रानी, ये तो बहुत प्यारी गुड़िया थी आपकी। क्या क्या तंग किया था? बाहर फेंक दूंगी? क्यों फेंक देंगे बाहर? आपने इसको तोड़ दिया, इसकी टांग, अब इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका? चलो फेंक दो बाहर, फेंक दो, फेंक दो, ये भी फेंक दो, लो फेंक दो इसको भी। गुस्सा ठंडा हो गया? ये आप पे गई है, जरा सी बात पे अड़ जाती है। उस गुड़िया को गुस्सा आ गया, उसको उठा के फेंक दिया। अब तो खुश हो ना? चलो हम और ला देंगे। चल चल मेरा बेटा चल। इसका गुस्सा। चलो आप। चलो तैयारी मुकम्मल है लाला। मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर प्लान क्या है? मुझे भी तो कुछ पता चले। मैं तो कहता हूँ काम भी तमाम कर दिया जाए, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। हाँ, इस तरह शक परवेज पर जा सकता है। वो कैसे? ट्रांसफर का बदला लिया उसने। हा? ऐसा हो भी सकता है, पुलिस उलझ जाएगी। बात तो ये भी बुरी नहीं है, मगर मैंने तो कुछ और सोचा था। क्या? सुना है वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। फिर अगर आप कहते हैं तो लाला उसे उठाकर ले आए। हाँ, मगर मैंने तो बच्ची को मारने का सोचा था। अगर मारना ही है तो सामर को मार दिया जाए, ताकि रास्ते का पत्थर हट जाए। सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा। तू क्या कहता? मेरा भी यही ख्याल है लाला। तो फिर प्लानिंग ये होगी कि ये काम गोगा करेगा, ये बने के। ओके, तो फिर हम तीनों साथ जाएंगे। एक गाड़ी में बैठेगा, दूसरा पहरा देगा और तीसरा ये काम करेगा। ओके, लेकिन रेस्ट हाउस का नक्शा तो याद है ना तुम्हें? तुम नक्शे की बात करते हो? सारी जिंदगी उसी रेस्ट हाउस से वास्ता रहा है। और गोगा अंदर अपना काम करेगा। बात सुनो, कोई खतरा हुआ तो तुम्हें गाड़ी स्टार्ट मिलेगी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाला।
न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज बांसुरी बजा देना। आओ चलो चलो चलो। मुकद्दस, 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 क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये कौन है? ठीक हो ना रानी? ये तो मर गया है। ये कौन है? चौकीदार, 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 कौन है? कौन है? हाँ! ये सब क्या है? साहब जी, अभी इधर से कोई गाड़ी गई है। कब आई, कब गई, कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं कि बच्चे, ये आदमी मर गया, यहाँ कत्ल हुआ है और तुम्हें कुछ पता नहीं? पता नहीं जी, मैं तो सारी रात जागता रहा हूँ। बस 2 मिनट के लिए बाथरूम तक गया। पता नहीं। हाँ,
मेरी बच्ची को क्या हुआ? देखो क्या हुआ? क्या हुआ? कौन था? क्या देखा? हैं? क्या हुआ है? डर गई है, सहम गई है, इसे अंदर लेके चलो। बस मुझे नहीं पता। किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। और देखो इधर उधर कोई है कि नहीं है। चलो अंदर चलो। क्या हुआ बेटा मुकद्दर? पी लो ना। गिरा दिया। आमिर साहब, आपने बताया कि फायर की आवाज सुन के आप बाहर की तरफ भागे। जी। हालांकि फायर की आवाज सुन के आपको अंदर छुप जाना चाहिए था। आप बाहर की तरफ क्यों भागे? मैंने बताया ना कि जब आंख खुली तो बच्ची बेड पे नहीं थी, तो मैं और इसकी वालदा दोनों घबरा गए। बस उसी घबराहट में मैं बाहर भागा। मगर आपने बताया कि दरवाजा खुला हुआ था और बच्ची बाहर थी। जी, मैंने खुद चेक किए थे, लॉक भी चेक किए थे और कुंडियां भी सब चेक की थी, सब लॉक थी। सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब कि अगर दरवाजे लॉक थे तो फिर बच्ची बाहर कैसे गई? मुमकिन है कि मेरे लॉक करने के बाद मिसेज ने किसी वजह से या शायद नौकरानी ने किसी वजह से दरवाजा खोला हो। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि आपकी आंख खुली और रात के वक्त बच्ची बाहर निकल गई हो? जी, एक आध दफा हो चुका है। हाँ, ये भी तो हो सकता है आमिर साहब कि बच्ची को नींद में चलने की बीमारी हो। मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जब बाहर गए तो आपने क्या देखा? मैं जब बाहर गया तो मेरी बेटी उस आदमी की लाश के पास खौफजदा खड़ी हुई थी। इर्द गिर्द कोई आदमी, कोई आहट, कोई आवाज? नहीं, मैंने घूम फिर के भी देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा वाकया बच्ची के सामने हुआ। इसने इस सिलसिले में आपसे कोई बात की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने जब भी बात करने की कोशिश की ये खामोशी रही है, मुसलसल खामोशी है। मरने वाले को देख के आप कोई अंदाजा लगा सकते थे कि ये कौन आदमी था? नहीं, मैं नहीं जानता उसको। मेरा मतलब है कि इससे आपकी कोई मुलाकात या इस इलाके में आपने इसको आते जाते हुए कहीं देखा हो? मैंने गुजारिश की ना कि मैं उस शख्स को जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वो कौन। मेरा ख्याल है आमिर साहब कि ये आप पे कातलाना हमला करने आया था, मगर खुद किसी हादसे का शिकार हो गया। वैसे मेरा ख्याल है कि मेरी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मुझको कोई कातलाना हमला क्यों करेगा? आपकी दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन आपका ये ओहदा और आपकी ये जॉब भी खतरनाक है ऐसे वैसे लोगों को। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन बेटा यहाँ आओ मेरे पास, बात सुनो। आज शाबाश, बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा प्यारा बेटा है। आज आज क्या वाह, बहुत अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा, जब आप बाहर गए तो आपने क्या देखा? अच्छा, वो जो आदमी था ना,
उसको किसने मारा था और किस चीज से मारा था? निकल जा मेरे घर से बाहर। ना बेटा, ना ना मेरा बेटा, भी कर लेंगे, ऐसे नहीं कहते। ये बुरी बात है। I'm sorry, नहीं कर सकता। पुलिस वाले हैं तो जरूर कीजिए अपना फर्ज पूरा। मेरे शौहर पर कातिलाना हमला हुआ है, बच्ची ने देखे वो डर गई है। अब आप क्या मजीद डराकर उसे मार देना चाहते हैं? देखें, तफ्तीश करना हमारा फर्ज है। खुदा के लिए बहुत होगी तफ्तीश, छोड़ दीजिए हमारा पीछा। सायरा, ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अब और क्या कहना बाकी रह गया? सायरा, क्या हो गया? मुकद्दस, इधर आओ। के बाद मैं और मेरी बीवी दोनों परेशान हैं, और फिर वो औरत होने के अलावा एक माँ भी है, तो शायद जरूरत से ज्यादा जज्बाती होगी। हाँ, कोई बात नहीं जी, ये भी तफ्तीश का एक हिस्सा होता है। बहरहाल हमने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और चौकीदार और माली का बयान ले लिया। आमिर साहब, एएसआई ने मुझे बताया कि मेन गेट पे किसी की गाड़ी के टायरों के निशान देखे गए। फिलहाल हमने कोई आला कत्ल या कोई ऐसी चीज बरामद नहीं की है। इस केस के सिलसिले में अगर आपके घर के किसी आदमी की हमें जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। उम्मीद है आप हमसे तावन करेंगे। जरूर, क्यों। थैंक यू वेरी मच। जवाब करेंगे। खुदा हाफिज। क्या बात है लाला, जल्दी उठ गए? यार, रात को नींद ही नहीं आई। बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। जो कुछ होना था हो गया। मैं तो बचत के रास्ते तलाश कर रहा हूँ। कोई सूरत निकली? हम दोनों इस्लामाबाद में थे और आज सुबह ही वापस आए। लेकिन इसका क्या सबूत देंगे कि हम 2 दिन इस्लामाबाद थे? ये शुक्र करो कि किसी ने हमें देखा नहीं। रही सबूत की बात, तो वो इस्लामाबाद होटल का रजिस्टर और उसके मुलाजमीन इस बात की गवाही देंगे कि ये दोनों हजरात इस्लामाबाद में। वेरी गुड। पर अगर गोगा के घर वालों ने पूछा तो जब हम यहाँ थे ही नहीं तो हमें क्या मालूम? हाँ,
ये तो बात ठीक है। तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। तो यार मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तू बाहर था, तूने क्या देखा? रात से 10 मर्तबा तुम यही सवाल पूछ चुके हो मुझसे, और मैं 10 मर्तबा यही बता चुका हूं कि कोई साया सा था जो गोगा को मारने के बाद मेरी तरफ लपका, और मेरी कुछ समझ नहीं आया, और मैं गाड़ी की तरफ दौड़ा, और फिर 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो हमारे साथ भी वही होना था जो गोगा के साथ हुआ है। यार ये समझ में नहीं आ रहा। ये ना होता तो कुछ देख लेता और फिर बचत भी मुमकिन नहीं थी। वैसे एक बात बताओ, वो बला क्या चीज थी? बला, रीछ, बदमानस? नहीं, मुझे तो लाला खौफ आ रहा है, बहुत भयानक था। यार तू झूठ ही बोल रहा है। 20 साल में तो मैंने कोई बदमानस, कोई बला वाला नहीं देखी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लाला?